नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में टीआरई 1 से संबंधित जो आपके समक्ष वास्तविक आंकड़े पेश करने जा रहा हूं, उसे आप देखकर, सुनकर, जानकर आप हैरत में पड़ जाएँगे कि आखिर बिहार शिक्षक भर्ती जो वर्षों तक बिहारी शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा संघर्ष करने के उपरांत जो शिक्षक भर्ती लाई गई, बीपीएससी आयोग के द्वारा जो परीक्षा ली गई और इतने ढिंढोरे पीटे गए और न जाने क्या-क्या दावे किए गए बीपीएससी आयोग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा कि बहुत ही पारदर्शिता के साथ और एग्ज़ाम लिए गए हैं, मेरिट लिस्ट दिए गए हैं, रिज़ल्ट घोषित किए गए हैं और जो भी शिक्षक बने हैं वो सब सही हैं। इतने हज़ार संख्या में जो है शिक्षकों की भर्ती हुई है, बिहारी इतने हैं, बाहरी इतने हैं, नियोजित इतने हैं। ये सभी दावे जो हैं सरकार के विभाग, आयोग के सभी आपको फेल नज़र आते हुए होंगे और ये जो दावे जो बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, उसे कोई और फेल हम या आप या कोई अन्य नहीं कर रहा है, बल्कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो कदम उठाए गए, वर्तमान में जो प्रक्रियाएँ चल रही हैं, उसी के बाद यह पता चल रहा है कि बीपीएससी आयोग के जो खोखले दावे थे, कितने जो है सावधानीपूर्वक परीक्षा कंडक्ट किए गए, इतने पारदर्शिता के साथ परीक्षा कंडक्ट किए गए हैं, किसी तरह से फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, फर्जी अभ्यर्थी नहीं घुस पाए हैं। जो मेरिट लिस्ट दिया गया है, जो रिजल्ट घोषित किए गए हैं, वो पूरे पारदर्शी तरीके से घोषित किए हैं, उसमें किसी प्रकार की अनियमितता और गड़बड़ियाँ नहीं बरती गई हैं। शिक्षा विभाग ने जो काउंसलिंग कराया है, वह भी बेहद ही सही तरीके से कराया है, सावधानीपूर्वक कराया है, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, अनियमितता नहीं बरती गई है, किसी प्रकार के कोई जो है प्रश्न चिन्ह उसमें नहीं लगा सकते हैं। बिहार सरकार ने जो दावे किए कि 1,70,000 में 1,10,000 लोगों को रोजगार दिया गया है, तो ये सभी दावे जो है खोखले हैं और खुद ही साबित हो रहा है शिक्षा विभाग के उठाए गए वर्तमान के कदमों के द्वारा। आप बने रहिए इस वीडियो में, मैं बताऊँगा सारी सच्चाई को आपके सामने की हकीकत क्या है। साथियों, आप सभी को ज्ञात है बीपीएससी टीआरई 1 में 1,70,000 लगभग रिक्तियों पर भर्तियाँ निकाली गई। लेकिन बहुत ऐसे विषय थे और ऐसा नहीं था कि शिक्षा विभाग को जानकारी नहीं थी कि उन विषयों में अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन उसे ढोल पिटवाने थे, वाहवाही लूटना था कि पूरे भारत में सबसे बड़ा वैकेंसी जो है बिहार सरकार दे रही है। चूँकि क्यों नहीं पता रहेगा, 2019 के बाद में एस्टेट हुआ ही नहीं था। जब एस्टेट हुआ ही नहीं था तो उन विषयों के कैंडिडेट मिलेंगे कहाँ से जिन विषयों की रिक्तियाँ निकाली गई थी हज़ारों की तादाद में। और अंततः उन विषयों के रिक्तियों पर अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण 1,70,000 में से मात्र 1,32,000 रिक्तियों के विरुद्ध ही लगभग 8 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, परीक्षा देते हैं और जिसमें बीपीएससी आयोग के द्वारा यह कहा जाता है कि 1,32,000 के विरुद्ध भी सफल अभ्यर्थी नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से 1,20,000 ही रिक्तियों के विरुद्ध जो है वो परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। अब जो है 1,20,000 परिणाम जो घोषित कर दिए गए, जैसे-जैसे दिन बीतता गया, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जो भी अनियमितता और गड़बड़ियाँ हुई, सीटेट फेल, बीएड इन 1 टू 5, बीएड फेल, डीएलएड फेल, एस्टेट 2023 जो बीपीएससी टीआरई के बाद सितंबर में हुए, उसके आधार पर जो है बहुत सारे घुसे। इस तरह से जो है बहुत सारे गलतियाँ, अनियमितताएँ देखने को मिले। जब हंगामा खड़ा हुआ, तो बीपीएससी आयोग जो है वो शो कॉज भेजना शुरू कर दिया, अभ्यर्थियों के खिलाफ उनको प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया। अब बीपीएससी आयोग के चेयरमैन के द्वारा जो है वो ट्वीट के माध्यम से कहा गया कि जो भी मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं, जो ड्रॉप आउट होंगे, जिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से छटेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे, तो उनसे उत्पन्न हुई रिक्तियों के विरुद्ध एक नहीं एक से अधिक सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके और उन सभी पूरे 1,20,000 रिक्तियों को भरा जाएगा सफल और योग्य अभ्यर्थी होने के कंडीशन में। लेकिन समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। आपने देखा किस प्रकार से जो है आपकी भावनाओं से खेला जा रहा था और अंततः जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बारी आई, तो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ही सामने आकर के अपनी ही जो 1 महीना पहले उन्होंने जो ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी, उसे नज़रअंदाज करते हुए वे कहते हैं कि वेटिंग लिस्ट का जो है सरकार में नियम ही नहीं है और जो रिजल्ट बीपीएससी आयोग ने दे दिया है, वो अभ्यर्थियों के ऊपर जो है निर्भर करता है कि वो ज्वाइन करें अथवा न करें। तो उससे उत्पन्न हुई रिक्तियों पर वे सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट के कारण उत्पन्न हुए रिक्तियों पर ही जो है वो सप्लीमेंट्री दे पाएँगे और इस प्रकार जो है जहाँ 27,000 रिक्तियों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाना चाहिए था, वहाँ मात्र 2700 रिक्तियों पर ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके और वो लॉलीपॉप जो है वो दिखा दिया गया, दे दिया गया। तो साथियों, ये आपसे जो है वो अपच नहीं है, सभी लोग जो है वो जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है आपके साथ। अब जो है इसके बावजूद अंततः जो है चूँकि शिक्षा विभाग ने आंकड़े तो वो सार्वजनिक किए नहीं कि अंततः कितने अभ्यर्थियों ने जो है विद्यालयों में योगदान किया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जो विश्वसनीय हैं, उनके माध्यम से पता चला, समाचार पत्रों के माध्यम से जो पता चला, वो लगभग 95,000 के आस-पास जो है सफल अभ्यर्थी जो है विद्यालय में योगदान दे पाएँ अंततः। अब जो है 95,000 में से भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, चूँकि एससी एसटी के पाठक साहब का सख्त निर्देश कि यदि बिहार में शिक्षक बनना है,
शिक्षक बन करके बिहार में यदि कार्य करना है, जीवन यापन करना है, तो गाँवों में रहना आदत डाल लो। और कई प्रकार के जो है प्रतिबंध लगाए गए, नियम कानून शर्तें लाद दी गई, जिसकी वजह से जो सुदूर इलाके के रहने वाले, सुदूर इलाके, सुदूर क्षेत्र, दूर दराज से आए हुए, दूसरे राज्य से आए हुए जो अभ्यर्थीगण थे, वे कुछ ही दिनों बाद जो है वो उसे झेल नहीं पाए। और बिहार के जो सुदूर ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे रहने वाले जो गरीब किसान मजदूर, भूमिहीन कृषक मजदूर के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कई प्रकार के जो है भाषाएँ बोलते हैं। हुआ यूँ कि बच्चों का भाषा न शिक्षक समझ पा रहे हैं, न शिक्षक का भाषा बच्चे समझ रहे हैं। तो कई प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न हुई रहने में, ठहरने में, खाने-पीने को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, आने-जाने में असुविधा को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के, और तदुपरांत जो है हज़ारों की तादाद में जो है एकाएक बहुत सारे त्यागपत्र दे करके, तो कुछ बिना त्यागपत्र दिए ही लापता हो गए। और अंततः जो है एससीएस के पाठक को भगोड़ा घोषित किया गया, जो कभी यह कह रहे थे कि यदि आप गाँव में रह करके और शिक्षक बन गाँव के जो किसान मजदूर, भूमिहीन, गरीब के बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाने में यदि आप सक्षम हैं तो आप रहें, अन्यथा आप समय बर्बाद ना करें, आप अभी के अभी आप छोड़ करके चले जाएँ। और उनकी बातों को मान करके जब वे चले गए, तो अंततः जो है एससीएस के पाठक ने क्या किया, भगोड़े उनको घोषित कर दिया। और फिर जो है उन्हें सार्वजनिक रूप से दिशा निर्देश दिए गए शिक्षा विभाग के द्वारा कि 1 हफ्ते के अंदर आकर के ज्वाइन करो, अन्यथा बिहार में शिक्षक ही नहीं बल्कि किसी भी अन्य भर्तियों में सम्मिलित नहीं हो पाओगे। और उसका भी नज़रअंदाज करते हुए जो चले गए वो चले गए, अब आने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसके बाद जो है एससीएस के पाठक को जैसे ही पता चला कि बहुत सारे बीपीएससी टीआरई 1 के द्वारा जो है ऐसे अभ्यर्थी भी शिक्षक बन गए हैं जो अभ्यर्थी रहे ही नहीं, अर्थात उनके जगह पर दूसरे ने परीक्षा दिया, पास दूसरों ने किया, और आज शिक्षक के रूप में दूसरे जो है वो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। जब इसकी जब जांच शुरू हो गई, तो अब जो है हजारों की तादाद में जो है अब फर्जी शिक्षक जो है वो पाए जा रहे हैं। रोजाना आप समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से, विभिन्न सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो रही है कि पूरे बिहार भर में रोजाना दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो है फर्जी अभ्यर्थी पाए जा रहे हैं। अब साथ ही आप जब से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य प्रारंभ हुए हैं, अर्थात बीपीएससी टीआरई 1 का काउंसलिंग हुआ है, उसके बाद से कई स्तर पर जो है डॉक्यूमेंट्स लिए गए। जिस विद्यालय में आप गए वहाँ बीआरसी स्तर पर लिए गए। डीओ ऑफिस में जो है आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है जमा कराया गया। डीओ ऑफिस में जो है प्रथम दृष्टया, द्वितीय दृष्टया एवं अन्य प्रकार से जो है उसे जांचा गया। और जांचोपरांत जो है प्रत्येक जिला में सैकड़ों की तादाद में जो है वो शिक्षक, कोई जो है स्टेट फेल, कोई सीटेट फेल, कोई प्राथमिक में बीएड वाले शामिल हो गए हैं, तो कोई जो है सीटेट के आधार पर 9वीं 10वीं में चला गया है, कोई स्टेट के आधार पर पहली 5वीं में चला गया है, तो किसी और अन्य कारणों से किसी का डॉक्यूमेंट्स जो फर्जी है वो भी अभी छटेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है छट रहे हैं। अब जो है जो है अब जब जांच होगी, अब 2 और जांच होने हैं। एक की जो अब फर्जी जो दूसरे राज्य के हैं, अन्य राज्यों के हैं, वे बिहार में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र किसी प्रकार से वो जुगाड़ भाटा लगा करके वो बनवा लिए हैं, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। उनका जांच अभी होना बाकी है। बहुत सारे जो है वो फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर जो है वो विकलांग कोटा में जो है वो शिक्षक बन गए, उनका भी जांच होना बाकी है। तो ये सारे जांच अभी होने बाकी हैं। अभी जो है महीनों जांच चलेंगे, नाना प्रकार के जांच होंगे, अलग अलग जो है आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। और छटते और शिक्षा घटते आप देख पाएंगे कि 1,20,000 जो रिजल्ट दिया गया था, शायद बीपीएससी टीआरई 1 के स्वच्छ छवि और ईमानदार जो शिक्षक होंगे वो मुश्किल से 60,000 के आसपास ही बच पाएंगे। तो अब जो है आप देख रहे होंगे प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं किसी एक जिला में 500 400 जो शिक्षक जिनका रिजल्ट दिया गया था वो भाग गए, लापता हो गए, पता नहीं चल पा रहा है वो कहाँ चले गए। अब और भागेंगे इसलिए कि उन शिक्षकों को पता ही नहीं था कि अभी जो है बायोमेट्रिक लिया जाएगा, अभी जो है थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, आधार से आधार जांच किया जाएगा, क्यूआर स्कैनर से क्यूआर कोड स्कैन किया जाएगा। उन्हें पता ही नहीं है कि जो है जो वो फर्जी तरीके से स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बना करके जो आरक्षण का लाभ लेकर के बिहार में शिक्षक बने हुए हैं, उन पर काज गिरने वाला है। उनको पता ही नहीं है कि दिव्यांग साथीगण जो वास्तविक में हैं, उनके जगह पर जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना करके फर्जी तरीके से फर्जी लोग घुस गए हैं। उनका जो है मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, पीएमसीएच, आईजीएमएस, एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में मेडिकल टीम बैठेगी, गठित होगी, और उन मेडिकल टीम जो गठित होगी उनके निगरानी में जो है मेडिकल होगा उनका। तो इस प्रकार से जो बहुत सारे हजारों की तादाद में फर्जी दिव्यांगता वाले छटेंगे, हजारों की तादाद में फर्जी जाति प्रमाण पत्र आरक्षण, जातिगत आरक्षण जो लिए हैं दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी, वो सब छटेंगे। तो अभी जो है छटाई चालू है, और इस प्रकार आप अंततः पाएंगे कि मुश्किल से 60,000 50,000 के आसपास जो है प्रथम जो शिक्षक भर्ती बीपीएससी आयोग के द्वारा ली गई है उससे वो बच पाएंगे। और यही हालात चूंकि
टीआरई 2 में भी उसी आधार पर जो है, चूंकि बीपीएससी टीआरई 1 का काउंसलिंग जब हो गया और जब फर्जी लोग सफल हो गए, तो उन्हें लगा कि टीआरई 1 में जब सफल हो गए हैं तो टीआरई 2 में भी सफल हो जाएंगे। तो उसी आधार पर जो है उन्हीं के सगे संबंधी, जो है दोस्त यार या किसी प्रकार से जो उनका संबंध होगा और जिनको पता होगा कि हाँ फलाने चिलाने ढकाने जो है वो फर्जी है, फर्जी सर्टिफिकेट बना करके टीचर बन गया, दूसरे के बदले दूसरा परीक्षा देकर के टीचर बन गया, दूसरे राज्य का था वो जातीय आवासीय बना करके टीचर बन गया, फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा करके टीचर बन गया। तो टीआरई 1 टीआरई 2 में भी उसी आधार पर बहुतों ने प्रयास किया होगा। तो टीआरई 2 में जो रिजल्ट दिए गए हैं और उसमें जो है लगभग 92,000 का आंकड़ा आ रहा है विभिन्न सोर्सों के हिसाब से। ऐसे सरकार दावा करे 1,10,000, लेकिन वो जो है हमें नहीं लगता है कि उस तरह से है। आपको 13 जनवरी 2024 को जब औपचारिक नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे तो आपका आंकड़ा जो है वो समझ में आ जाएगा क्या कुछ होगा। तो जो 92,000 दिए गए हैं उसमें भी लगभग 20,000 जो रिक्तियां हैं वह मल्टीपल है, तो 70,000 हो गए। 70-75,000 उसमें भी जो है थंब इंप्रेशन में छटेंगे, आपका जातीय आवासीय में छटेंगे, दिव्यांगता प्रमाण पत्र में छटेंगे, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से छटेंगे, फर्जी सर्टिफिकेट होने की वजह से छटेंगे, तो भी लगभग 50-60,000 के आसपास जो है आंकड़ा आ जाएगा। यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों को मिला लिया जाए तो मुश्किल से 1,10,000 के आसपास ही सही लोगों को रोजगार मिल पाएगा। आप पूरी आंकड़ा जो है 2-4-6 महीने में आपके समक्ष जो है वो हो जाएंगे, या फिर आरटीआई लगा करके आप शिक्षा विभाग से, सचिवालय से आप पता कर सकते हैं कुछ दिनों के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसएन गुरुकुल पर जो बताया गया वो कितना सत्य और सही था। और आप भी समझदार हैं, समझ रहे होंगे कि जिस प्रकार से छटनी चल रही है और जिस प्रकार से फर्जी अभ्यर्थी घुसे हुए हैं, तो आंकड़ा यही कुछ आएगा जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये जब खुल करके आपके सामने वास्तविकता आएगी तो बिल्कुल ही आप आश्चर्य हो जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। और ये सभी जो भी रिक्तियां उत्पन्न हो जाएंगी वो बीपीएससी टीआरई 3 में जो है वो जुड़ेंगे। तब तक जो है आपको आपका जो 95,000 92,000 जो देख पा रहे हैं, लगभग दोनों मिला करके 1,80,000 90,000 2 लाख लेके चलें, 2 लाख में मुश्किल से 1,10,000 ही सही लोग रहेंगे, बाकी लोग जो है छट जाएंगे। तो सारी रिक्तियां जो है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 में जुटने वाली है। तब तक यदि सब चीज सही तरीके से जांचोपरांत फर्जी लोगों को बाहर कर दिया जाए, तो अयोग्य लोगों को बाहर कर दिया जाए, तो और बीपीएससी टीआरई 3 आयोजित होने तक जितने रिक्तियां उत्पन्न होंगी उसमें जुड़ जाएंगे। और उसके बाद बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 से जितनी रिक्तियां उत्पन्न होंगी इन फर्जी अभ्यर्थियों को निकाले जाने के बाद वो फिर नेक्स्ट बीपीएससी टीआरई 4 2025 में जो होगा अगस्त में, उसमें जुड़ जाएंगे। तो आप कुल मिलाकर के बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 अर्थात 2024 अगस्त 2025 अगस्त में जो परीक्षाएं होने वाली है, शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें आपको थोड़ी अधिक संख्या में जो है रिक्तियां देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके बाद की जो बहालियां होंगी उसमें आपको रिक्तियां जो है वो बहुत अधिक देखने को नहीं मिलेगा। तो जिनका टीआरई 1 टीआरई 2 में नहीं हो पाया है, जो योग्य हैं, जो सफल हैं, जो सक्षम हैं, जो सही हैं, वैसे अभ्यर्थी, तो उन्हें अभी 2 बार और मौके हैं। कंपटीशन थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा कंपटीशन टफ होते जाएंगे और आपके लिए जो है एक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा बिहार में शिक्षक बनना। तो हम उम्मीद करते हैं, भरोसा रखते हैं कि जिनका नहीं हो पाया है वो आगामी शिक्षक भर्ती में उनका हो जाए, और उनको अग्रिम बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें विश्वास बनाए रखने के लिए। जय हिंद।